5 रुपए में अपने घर बैठे अपने शरीर को स्वस्थ करें। एकदम पैर हल्के हो गए हैं और जो दर्द होती थी चलते समय अब बिल्कुल नहीं है। 5 मिनट ही करा हमने, लेकिन बहुत फर्क है, वेरी इफेक्टिव। 6 घंटे 8 घंटे सोने के बाद भी हाथ ही नहीं उठ रहा जी, उठने को मन नहीं कर रहा जी, चलने को मन नहीं कर रहा जी। मॉर्निंग स्टिफनेस जो रहती है उसको ठीक करे। 5 मिनट पेंसिल ऐसे रगड़ कर। ये हमारे कंधे का जॉइंट है, ये एल्बो का जॉइंट है और ये हमारी रिस्ट का जॉइंट। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में पेन है, इन जॉइंट्स को इस मसल खाली बैठे चालू हो जाओ। हाँ शुरू हो जाओ। बॉडी हल्की हो गई है। अच्छा जी, तो वेट तो लूज नहीं हो जाएगा मैडम? ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ टाइप करोगे स्क्रीन पे टाइप हो जाए, तो अगर यहाँ करोगे तो अंदर ऑर्गन ठीक हो जाए। कंधे का दर्द ठीक हो गया मेरा, थोड़ा थोड़ा सा हुआ था आज, तो वो निकल गया। जो लस्सी रड़कते थे हाथ से, तो उनके हाथ के प्रेशर पॉइंट अपने आप दबते थे, तो इसलिए क्लास में ना आने का बहाना नहीं। पेंसिल रगड़ कर अपने स्टिफनेस को दूर करे, शरीर को हल्का बनाए। कंधा दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, उसको ठीक करे। सिर्फ 5 रुपए की पेंसिल 5 मिनट रगड़ कर 5 तरह के लाभ इस प्रकार 5 तरीके से लिया जाए। हमारी स्पाइन को लेके चलते हैं, तो हम अपनी स्पाइन को ऊपरी हिस्से को, जिसको हम सर्वाइकल एरिया कहते हैं, इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। पीठ करने की जरा, तो हमारी यहाँ से लेकर टेल बोन तक ये 26 वर्टिब्रा, 7 वर्टिब्रा आपकी गर्दन के अंदर होते हैं, एक के ऊपर एक रखे होते हैं। 12 आपके अपर बैक में होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। 5 आपकी लोअर बैक में होते हैं, और एक जो ये पेल्विक एरिया है, इसकी पीछे वाली बोन सैक्रम बोलते हैं इसको, ये भी रीढ़ की हड्डी का पार्ट है। और इसके ठीक नीचे दोनों हिप्स के सेंटर में एनस के ऊपर, जिसको टेल बोन बोलते हैं, कॉक्सिक्स बोलते हैं। सर्वाइकल रीजन, इसको थोरेसिक रीजन कहते हैं, इसको लंबर रीजन कहते हैं, और इसको पेल्विक रीजन कहते हैं। तो हमने 4 पार्ट में बांट दिया। अब हम अपने हाथ पर इन चारों पार्ट पर कहाँ देखते हैं कि आप अंगूठे को ऐसे मोड़ें जरा, तो ये जो अंगूठे का सेंटर पॉइंट है, अगर हम इसकी रबिंग करते हैं इस तरीके से, तो हम अपनी गर्दन की अकड़ाहट को, अपने मसल्स के स्पाज्म को या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को इससे राहत दे सकते हैं। जितनी एक्सरसाइज योग में आप करते हैं, अगर आप 1-1 मिनट सुबह शाम इस तरीके से दोनों हाथों पर करते हैं, तो आपको गर्दन के पीछे जो पेन होता है वो आपको इससे ठीक हो सकता है। अगर अपने आप नहीं हो रहा तो मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये मसाज देनी है। जिनको सर्वाइकल नहीं है या सर्वाइकल में कहीं कोई पेन नहीं है, उनको कोई पेन फील नहीं होगा। और जिनको सर्वाइकल में कुछ डिफॉर्मिटी है, कुछ डिस्क आगे पीछे हो रही है, बल्जेस है, पेन है, मसल्स पेन है, उनको ऐसा करने में पेन फील होगा। तो ये इसकी पहचान। अब उसके बाद जो हमारी पीठ का हिस्सा आता है, अपर बैक, लोअर बैक और टेल बोन तक, वो हम इन 2 उंगलियों को इधर, 2 उंगलियों को इधर, ये जो बीच में लाइन जा रही, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को, अपर बैक को, लोअर बैक को ठीक कर सकता है। पीठ में दर्द हो तो यहाँ मसाज देंगे। जब ये मसाज देंगे तो आपको कुछ ही देर में अपनी पीठ में रिलैक्स फील होगा। सीधा खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह की मसाज घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड में करेंगे तो लेफ्ट हैंड की साइड का, राइट हैंड में करेंगे तो राइट साइड का स्पाइन का, यानी कि एक स्पाइन है, उसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड एज भी तो होंगे ना, नर्व तो दोनों साइड निकल रही है। क्लियर हो गया? कई लोगों को शोल्डर में पेन होता है, कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर कह देते हैं। तो ये जो हमारी उंगली है, इसका लास्ट वाला ये हिस्सा, ये हमारी शोल्डर के लिए। अगर कंधे में दर्द है, ऐसे ऐसे, हाँ यस। हाथों में 4 उंगलियां होती, पहली उंगली और लास्ट वाली उंगली हम हाथों को ठीक करने में यूज कर सकते हैं। बीच की दोनों उंगली हम पैरों को ठीक करने में यूज कर सकते हैं। ये 2 हाथ हैं और ये 2 बीच के पैर। तो मान लिया किसी को एंकल में पेन है, बीच वाली उंगली के साइड में पहले जोड़ पर आप मसाज दें। पैर ऐसे ही तो होंगे ना, तो यहाँ टखना आ गया, यहाँ घुटना आ गया, यहाँ हमारा हिप जॉइंट आ गया। टखना कहाँ? नीचे, मतलब ऐसे करोगे तो सबसे पहला। तो टखने में करना है तो आपने इस तरीके से मसाज देनी, दोनों हाथों की दोनों उंगलियों, चारों साइड हो। ऐसे कोई प्रेशर नहीं आएगा ना। इस तरीके से एजेस जो हैं इस पेंसिल के, वो एजेस आपके पॉइंट्स को रब करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड कर सकते हैं। घुटने में है तो आप सेंटर जॉइंट को करेंगे, ऐसे ही चारों साइड। हाँ, ऊपर से भी करेंगे, यहाँ भी दर्द हो सकता है, यहाँ भी और नीचे भी। तो हम इसको जोड़ को पहले बाहर से, अंदर से, ऊपर से, नीचे से। अब ये 2 पैर बताए, जैसे मैंने एंकल, और ये क्या बताए? नी, और ये क्या बताए? हिप जॉइंट।
अब आपके एंकल और नी के बीच में काफ है, नी और हिप जॉइंट के बीच में ये थाई है। तो आप यहाँ देखें, ये एंकल है, ये नी है, इसके बीच में अगर हम यहाँ मसाज देते हैं तो आप अपनी काफ को ठीक कर सकते हैं। तो ना केवल जॉइंट्स बल्कि मसल्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब नी और हिप जॉइंट के बीच में क्या है? थाई। तो थाई के लिए आप यहाँ मसाज दें। और वैसे तो इस तरह के नेचुरोपैथी के टूल्स आते हैं, उसमें डॉट लगे होते हैं। आप नहीं तो पेंसिल से भी, पेंसिल भी पूरा होता है, तो आप इस तरीके से करते हैं। तो हम ये जो एरिया है हमारा, ये हाथ पैर बता दिए, ये पैर और ये हाथ, अब इसके ऊपर ये हिप बता दिए, इसके ऊपर जो चेस्ट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन है वो सब कहाँ? इस हथेली में। तो अगर हम हथेली को इस तरीके से मसाज करते हैं तो ये आपने पूरे एब्डोमेन और चेस्ट के एरिया को, आपने मसल्स को आप केवल पेंसिल के सहारे दिन में एक बार लस्सी बना लेनी है। हाँ, तो यानी कि आपने 1 मिनट रोज ये मसाज देनी है, एक एक पेंसिल बैग में रखनी है। तो एक पेंसिल ने आपकी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट बता दिए, आपने कहाँ क्या करना है। थोड़ा सा खड़े होकर चल के देखें। पेंसिल से मसाज करने के बाद उसका इफेक्ट क्या आता है? आपकी जो स्टिफनेस है बॉडी की, कंप्लीट बॉडी की, तो आपने लोअर बैक भी, अपर बैक भी, आपने शोल्डर भी, और आपने जो हथेलियों वाला ये किया था, इससे आपके ऑर्गन। तो अगर हमें कहीं भी अकड़ाहट है, हम सुबह सो कर उठते हैं तो स्टिफ हुए मिलते हैं, तो केवल बिस्तर पर बैठे बैठे इस तरीके से पेंसिल से इलाज करें। तो फिर क्या करना होगा? लाइक, हाँ, सब्सक्राइब। या जनता के साथ। मरी मंच।